देखो, इस वीडियो में हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरीके से आपकी तैयारी को डिरेल कर सकती है। जब भी हम किसी टास्क को लेते हैं करने के लिए और वो टास्क लेट से हमसे थोड़ा सा भी पूरा नहीं हो पाया है, तो हम ये सोचते हैं कि यार इतना भी हमसे नहीं हो पा रहा है। फिर हम उसके थोड़ी सी गिल्ट होती है, हमें शाम को या फिर अगले दिन गिल्ट होती है, फिर उसके गिल्ट ट्रैप में चले जाते हैं। तो जब गिल्ट होती है तो फिर उस दिन भी हमारा काम नहीं हो पाता। फिर हम और ज़्यादा टाइम लेते हैं सोचने में कि किस तरीके से रीप्लान करें। तो हमारा सारा जो टाइम है ना, वो स्ट्रैटेजाइजिंग, प्लानिंग, इस सब में ही जाता है। तो एक्चुअल टास्क हमारा हो नहीं पाता। और फिर एक्चुअल टास्क जब नहीं हो पाता तो फिर हमें और ज़्यादा गिल्ट आ जाती है कि भाई 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, हम कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये टेंशन हमारे दिमाग में आती है। फिर 50 लफड़े और आते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, इनसिक्योरिटी बिल्ड हो जाती है। देन वी ट्राई टू गिव अप। लेकिन फिर ये सोचते हैं गिव अप तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, करना तो है ही है। तो वी ट्राई टू प्लान अगेन, है ना। फिर हमें लगता है कि टाइम कम है तो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। तो हम एक स्पाइरल डाउन डिप्रेशन टाइप की सिचुएशन में चले जाते हैं और उस सिचुएशन में हमारी पढ़ाई जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहली चीज़ है कि हम ना अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रोफाइज करते हैं कि भाई ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो सारी चीज़ें हम एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कैटेस्ट्रोफाइजेशन को बिल्कुल नहीं करना है। अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम या फिर 1 टेस्ट एट ए टाइम करना है और पूरे दिन में सिर्फ 1 टास्क लो। अगर 3-4 टास्क दिन में ले रहे हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लोग तो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ टास्क भी अपने 2 से 3 इसमें ही डिवाइड करो, ज़्यादा टास्क लो मत दिन के। तो अगर तुम्हारा एक टास्क तुम ले रहे हो और उस टास्क का तुमने 70-80% भी अचीव कर लिया तो रात में चैन से सोओगे। अगर तुमने 4 टास्क लिए और हर टास्क का जो है तुमने 50-60% किया है, क्योंकि एफिशिएंसी नहीं आती अगर हम टास्क चेंज करते हैं तो भी बिल्कुल गिल्ट में रहोगे और वो गिल्ट ट्रैप तुम्हारा बढ़ता जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी एफिशिएंसी को एनालाइज करो खुद। हर आदमी की अपनी एफिशिएंसी होती है। कोई आदमी जो है पूरी जो 100 क्वेश्चन एक दिन में करके उसकी रिवीजन करके नोट्स बना लेता है। कई आदमी ये चीज़ 50 क्वेश्चन कर पाते हैं। तो तुम्हें ये डरने की बात नहीं है कि सामने वाला कितना कर रहा है। तुम्हें ये है कि अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान रखो कि अगर तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो दैट इज़ इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर आप उसमें ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फिर आप फिर से वापस से उसको कर नहीं पाओगे और गिल्ट ट्रैप में आ जाओगे, तो वो तो बहुत ही बुरा है। ठीक है, तो उस वाली सिचुएशन में आ जाओगे, तो ये अपन को नहीं करना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें पर्टर्ब करती है, जो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, वो डिफ़िकल्ट चीज़ को अगर तुम पहले नहीं करोगे तो वो दिमाग में हमेशा टेंशन की तरह घूमती रहेगी कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को डिफ़िकल्ट लगता था लेकिन इस सब्जेक्ट को मैंने किया नहीं है, या फिर उस सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, ये नहीं किया है। या फिर आप पढ़ लेते हो लेकिन टेस्ट लगाना आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं या फिर क्वेश्चंस नहीं करे हैं, क्योंकि डेली का मैंने बताया कि 50 to 100 क्वेश्चंस के बीच में आपको डेली करने चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो उस चीज़ को सबसे पहले दिन में करो, और अगर कोई चंक है 3-4 दिन में तो उस 3-4 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप डिफ़िकल्ट चीज़ को करो ताकि वो बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस में बिल्ड ना हो। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की अपन तैयारी कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है गिल्ट मैनेजमेंट। देखो, गिल्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस आपको डेली बेसिस पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है या वीकली बेसिस पे या वटेवर, आपने 15 दिन का टारगेट लगाया लेकिन 20 दिन लग गए उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो आपको गिल्ट में नहीं आना है। गिल्ट करने का, मैनेज करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि ठीक है, हो जाता है, ठीक है, हम कर लेंगे। 100% नहीं कर पाएंगे तो 80% कर लेंगे, लेकिन 80% हमने अच्छे से किया है तो फिर भी हमारा निकलेगा। ठीक है, तो इस होप में रहो कि भाई हमने जो किया है वो सफिशिएंट है अभी के लिए। ठीक है, तो उस सफिशिएंसी वाली फीलिंग में रहो। अगर आप डेफिशिएंसी वाली फीलिंग में ज़्यादा रहोगे, थोड़ी सी अच्छी है लेकिन ज़्यादा रहोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टी होने वाली है लॉन्ग टर्म में, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। फिर ना ये चीज़ आती है कि जब हम प्लान से डीरेल होते हैं तो वी डोंट रीप्लान थिंग्स। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो जिस सब्जेक्ट में आपने 15 दिन दिए वो सब्जेक्ट आपके 20 दिन ले गई, लेकिन जो बाकी का टाइम है हम उसे रीप्लान नहीं करते हैं, वापस से हम स्ट्रेटेजाइजिंग बैठते नहीं हैं, उसको वापस से हम आने वाले टाइम के लिए रीप्लान नहीं करते हैं और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको रीएनालाइज नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि एवरी 10 to 15 days वी सिट डाउन एंड रीप्लान द थिंग्स अगेन फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है। और हमारा एक और सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट, कि हर चीज़ को हम परफेक्शन के तरीके से करें। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है तैयारी में जो लोग करते हैं कि अगर PYQ कर रहे हो तो सारे एक एक ऑप्शन को लोग कहते हैं कि एनालाइज करो, उसको देखो। इसमें तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, 2 महीने PYQ में ही लग जाएंगे, तो आप ये नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि आप ये देखो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम आई है तो उसी प्रॉब्लम पे फोकस करो, उसका सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हर चीज़ को रट्टाफिकेशन या फिर हर चीज़ को कम्प्लीटली मेमोराइज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्ज़ाम देंगे तो आपका ज़्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ बीइंग परफेक्शनिस्ट। और इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि सिट डाउन एफिशिएंसी आपकी कितनी है। सिट डाउन एफिशिएंसी पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जब भी हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में 1000 चीज़ें चलने लगती हैं। अब जब 1000 चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं तो हम जो एक्चुअल टास्क है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अब वो 1000 चीज़ें दिमाग में चल क्यों रही हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। इसका सॉल्यूशन है कि आपका माइंड रेस्ट में नहीं है। आपका माइंड रेस्ट में क्यों नहीं है? क्या आपकी फिजिक जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी है? क्योंकि अगर हम ज़्यादा एनर्जी पे अपने ज़्यादा खा लेते हैं या फिर ज़्यादा जो है शुगर लेवल हमारा होता है ब्लड में, तो उससे हमारा जो है ना बॉडी तो हमारी रेस्ट मतलब बैठी हुई है, तो बॉडी तो एक्सरसाइज कर नहीं रही है, तो हमारा वो सारी एनर्जी माइंड यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से हमारे ओवर थिंकिंग आती है। तो आप ये देखो कि जब भी आप पढ़ाई करो तो यू आर प्रॉपरली फिजिकली आपने एक्सरसाइज वगैरह की हो, स्ट्रेचिंग वगैरह की हो, जब उसके बाद आप पढ़ने बैठो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, ठीक है। नहा धो के पढ़ने बैठो और ज़्यादा आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे दिन में एक साथ ना खा के धीरे धीरे आप जो है चंक्स में 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, फिर 3 घंटे बाद कुछ खा लिया, इस तरीके से आप अपना एनर्जी को मैनेज करो। और डेली आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक तो करनी है, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हल्की फुल्की करनी है, ताकि आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई ना हो। और अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है कि आप बिल्कुल हल्का खाएं, ज़्यादा हैवी ना खाएं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एनर्जी होती है और वो एनर्जी आपकी माइंड को जो है ओवर थिंकिंग करने में वो करती है, पुश करती है। तो आप मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सिट डाउन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। अगर एनवायरनमेंट में क्लटर होती है, मेज़ पे जो है 10 तरह की किताबें पड़ी हैं, तो वो भी बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। जब भी आप कोई भी टास्क उठाएं, चाहे आप 2 से 3 घंटे के लिए भी उठा रहे हो, तो बाकी सारी चीज़ों को बैग में रख लो या फिर उसको अलमारी में रख दो। आपके अगर जो टेस्ट लगा रहे हो वही टेस्ट आपकी मेज़ पे होना चाहिए और पूरी मेज़ खाली होनी चाहिए, इस तरीके से। या फिर जो भी बुक उठा रहे हो सिर्फ वही बुक होनी चाहिए, बाकी सारी मेज़ खाली होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, तो थोड़ा सा भी क्यू आई या कोई भी आइडिया आया तो उस आइडिया पे हम सोचने लग जाते हैं। तो ये काम अपन को बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन रखना है, अपनी लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है। और टाइम को मैनेज करना है, और स्ट्रेस को मैनेज करना है, गिल्ट को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एक साथ नहीं होंगी। तो बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं जितना कर रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। तो इस वाली फीलिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप इन कंपैरिजन टू वो स्ट्रेस वाली जो आपकी माइंडसेट था उससे काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे इन लॉन्ग टर्म। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखें और अपनी तैयारी को सक्सेसफुल बनाएं। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें और हम भी आपकी तैयारी को हेल्प करने में पूरी मदद करेंगे, तैयारी को अच्छी बनाने में, ठीक है।